एक सवाल, सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं कहाँ हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल में सबसे तेज, सबसे तूफानी हवाएं किस ग्रह पर चलती हैं? जब हम तेज हवाओं के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारी पृथ्वी पर आने वाले चक्रवात या तूफान याद आते हैं। हम उन हवाओं की ताकत से डरते हैं जो पेड़ों को उखाड़ सकती हैं और घरों को तबाह कर सकती हैं। लेकिन ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर हमारी पृथ्वी के सबसे भयानक तूफान भी एक हल्की हवा के झोंके जैसे लगते हैं। यह सवाल हमें एक नीले बर्फीले ग्रह की ओर खींचता है। नेपच्यून। मंगल नहीं है, बृहस्पति नहीं है, शनि नहीं है। यह नेपच्यून है, सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ग्रह। यहां हवाएं ध्वनि की गति से भी तेज चलती हैं। तूफान इतने बड़े होते हैं कि उनमें पूरी पृथ्वी समा सकती है। नेपच्यून की कहानी खोज, रहस्य और आश्चर्य की कहानी है। इसे पहले गणित से खोजा गया, फिर दूरबीन से देखा गया। तो चलिए इस रहस्यमयी नीले ग्रह की यात्रा पर चलते हैं। नेपच्यून की कहानी याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। नेपच्यून की खोज की कहानी किसी भी अन्य ग्रह की खोज से बिल्कुल अलग है। यह कोई ऐसी खोज नहीं थी जो अचानक किसी रात दूरबीन से आसमान को देखते हुए हो गई हो, बल्कि यह गणित, धैर्य, वैज्ञानिक तर्क की एक शानदार जीत थी। कहानी शुरू होती है यूरेनस ग्रह से, जो उस समय सौर मंडल का सबसे बाहरी झांत ग्रह माना जाता था। खगोल शास्त्री जब यूरेनस की कक्षा का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने एक अजीब बात देखी। यूरेनस उस रास्ते पर नहीं चल रहा था जिस पर उसे गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार चलना चाहिए था। इस रहस्य ने 19वीं सदी के मध्य में दो गणितज्ञों का ध्यान खींचा। अर्बन ले वेरियर, जॉन काउच एडम्स दोनों ने एक दूसरे से अनजान, स्वतंत्र रूप से इस पहेली को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि यूरेनस की कक्षा में गड़बड़ी का कारण एक और, अभी तक अनदेखा ग्रह हो सकता है, जो उसके गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने केवल कलम कागज का उपयोग करके जटिल गणितीय गणनाओं के माध्यम से अनुमान लगाया कि वह अनदेखा ग्रह आसमान में कहां मिलना चाहिए। 23 सितंबर 1846 की रात को गाले और हेनरिक डियारेस्ट ने ले वेरियर द्वारा बताए गए स्थान पर अपनी दूरबीन को घुमाया। उन्हें लगभग तुरंत ही एक छोटा सा तारा दिखाई दिया जो किसी भी स्टार चार्ट पर मौजूद नहीं था। अगली रात जब उन्होंने फिर से देखा, वह तारा थोड़ा हिल गया था, जिससे यह साबित हो गया कि यह एक ग्रह है। लेवेरियर की गणना से सिर्फ 1 डिग्री की दूरी पर नया ग्रह ठीक वहीं था जहां उन्होंने बताया था। यह विज्ञान के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। जब हम नेपच्यून की तस्वीरों को देखते हैं, सबसे पहली चीज जो हमारा ध्यान खींचती है वह है उसका गहरा, मंत्रमुग्ध कर देने वाला नीला रंग। यह एक ऐसा नीला रंग है जो हमारे अपने ग्रह पृथ्वी के नीले महासागरों की याद दिलाता है, लेकिन इसकी वजह बिल्कुल अलग है। उसका शाही नीला रंग उसके वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में मौजूद मीथेन गैस के कारण है। मीथेन गैस सूर्य के प्रकाश के लाल हिस्से को सोख लेती है और नीले हिस्से को परावर्तित करती है, जिससे ग्रह हमें गहरा नीला दिखाई देता है। नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। लगभग 4.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य से प्रकाश को नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। इस अत्यधिक दूरी के कारण नेपच्यून सौरमंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। इसके बादलों के शीर्ष पर तापमान 0 से 214 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आकार के मामले में नेपच्यून एक सच्चा दानव है। यह हमारे सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका व्यास पृथ्वी से लगभग 4 गुना अधिक है। यदि नेपच्यून एक खोखली गेंद होती तो आप उसमें लगभग 58 पृथ्वी समा सकते थे। यह एक बर्फीला दानव कहलाता है क्योंकि इसके घने, गर्म कोर के ऊपर पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी बर्फ की एक मोटी, धुंधली परत है। इसका वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन है, हीलियम है और थोड़ी मात्रा में मीथेन है। नेपच्यून को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 16 घंटे लगते हैं, लेकिन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। 1846 से 2011 तक नेपच्यून ने केवल एक ही पूरा चक्कर लिया है। नेपच्यून धीमी गति से चलता हुआ दिखता है, लेकिन इसकी सतह के नीचे छिपी ऊर्जा सौर मंडल के सबसे तेज और हिंसक मौसम पैदा करती है, जो इसे शांत दिखने वाला पर अंदर से तूफानी ग्रह बनाती है। नेपच्यून का शांत, सुंदर नीला बाहरी आवरण एक बेहद हिंसक और अराजक सच्चाई को छुपाता है। यह ग्रह सौर मंडल के सबसे चरम और सबसे तेज हवाओं का घर है। यहां हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय गति से चलती हैं, जो ध्वनि की गति से लगभग दोगुनी है।
पृथ्वी पर दर्ज सबसे शक्तिशाली चक्रवात लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा। नेपच्यून की हवाएं उससे 5 गुना से भी ज्यादा तेज हैं। इतनी तेज हवाएं किसी अंतरिक्ष यान को टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। नेपच्यून सूर्य से बहुत दूर है और इसे पृथ्वी की तुलना में 900 गुना कम ऊर्जा मिलती है। तो यह ऊर्जा कहां से आती है? नेपच्यून अपनी बची हुई आंतरिक गर्मी को कोर से बाहर निकाल रहा है। यह ग्रह सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से लगभग 2.6 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह आंतरिक गर्मी उसके बर्फीले और तरल आंतरिक भाग में संवहन धाराएं बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी एक बर्तन में उबलता है। यह मंथन और तेज घूर्णन मिलकर विशाल जेट धाराओं और तूफानों को शक्ति देता है। एक बार हवाएं गति पकड़ लें तो वे लंबे समय तक तेज चलती रहती हैं और पूरे ग्रह पर दौड़ती हैं। हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, यानी घूर्णन के विपरीत। नेपच्यून का मौसम तेज, गतिशील और परिवर्तनशील है। ग्रह पर विशाल तूफान बनते हैं, घूमते हैं और महीनों या वर्षों में गायब हो जाते हैं। 1989 में जब नासा का वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान नेपच्यून के पास से गुजरा तो उसने एक ऐसी चीज की तस्वीर ली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल, अंडाकार, गहरा धब्बा था। यह बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा दिखता था। इसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया। यह कोई साधारण तूफान नहीं था। यह एक विशाल एंटी साइक्लोनिक प्रणाली थी। यह पृथ्वी के आकार की थी। इसके चारों ओर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हवाएं चल रही थीं। यह नेपच्यून के नीले बादलों के बीच एक विशाल नीली आंख की तरह दिखता था। ग्रेट डार्क स्पॉट सिर्फ एक अंधेरा छेद नहीं था। यह नेपच्यून के गहरे वायुमंडल में एक खिड़की की तरह था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब हबल ने 1914 में नेपच्यून की ओर देखा। ग्रेट डार्क स्पॉट गायब था। वह विशाल पृथ्वी आकार का तूफान बिना किसी निशान के गायब हो गया था। यह बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट के बिल्कुल विपरीत था। ग्रेट रेड स्पॉट सैकड़ों वर्षों से मौजूद है। इसने दिखाया कि नेपच्यून के तूफान कितने क्षणभंगुर हो सकते हैं। वे बनते हैं, वे कुछ वर्षों तक ग्रह पर घूमते हैं, फिर वे टूट जाते हैं या वे वापस गहरे वायुमंडल में डूब जाते हैं। उनकी क्षणभंगुर प्रकृति नेपच्यून के रहस्यों में से एक है। नेपच्यून के 14 झांझ चंद्रमाओं में से एक सबसे अलग है ट्राइटन। यह नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह सौर मंडल के सबसे अजीब पिंडों में से एक है। ट्राइटन की सबसे अनोखी बात इसकी कक्षा है। यह अपने ग्रह के घूर्णन की दिशा में परिक्रमा नहीं करता। यह प्रतिगामी यानी उल्टी दिशा में घूमता है, जैसे सब एक दिशा में दौड़ रहे हों और कोई उल्टा दौड़े। यह सुराग बताता है कि ट्राइटन हमेशा नेपच्यून का हिस्सा नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कुइपर बेल्ट का बौना ग्रह था। अरबों साल पहले नेपच्यून ने इसे पकड़ा। घटना हिंसक थी और चंद्रमाओं की प्रणाली बिगड़ गई। यह पकड़ा हुआ बागी है, पर अपनी शर्तों पर घूमता है। वॉयेजर 2 ने 1979 में पास से उड़ान भरी। उसने भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय दुनिया देखी। सतह पर गहरे रंग की धारियां दिखाई दीं। ये क्रायोवोल्केनो के निशान थे। पृथ्वी के लावा की जगह यहां जमी हुई नाइट्रोजन, मीथेन और धूल फेंके जाते हैं। सूर्य की हल्की गर्मी नीचे नाइट्रोजन को गर्म करती है, दबाव बनता है और फिर गीजर की तरह फटता है, कई किलोमीटर ऊंचा। ट्राइटन सौर मंडल के सबसे ठंडे पिंडों में से है। तापमान 0 से 225 डिग्री सी। यही इसे सौर मंडल के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक स्थानों में से एक बनाते हैं। वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान मानव इतिहास के सबसे महान अंतरिक्ष कारनामों में से एक है। 1977 में लॉन्च किया गया। यह एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसने हमारे सौर मंडल के 4 गैस दिग्गजों का दौरा किया है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अगस्त 1989 में 12 साल बाद वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा। नेपच्यून तब सिर्फ एक धुंधला नीला बिंदु था जिसे हम पृथ्वी से दूरबीनों के माध्यम से देखते थे। हमारे पास विस्तृत जानकारी नहीं थी। वायुमंडल, छल्ले, चंद्रमा, वॉयेजर 2 की कुछ घंटों की उड़ान ने सब कुछ बदल दिया। जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास से गुजरा तब उसने पहली और एकमात्र नजदीकी तस्वीरें भेजीं। उसने नेपच्यून का प्रतिष्ठित नीला रंग दिखाया, जो मीथेन गैस के कारण था। उसने विशाल ग्रेट डार्क स्पॉट की खोज की, पृथ्वी के आकार का तूफान जो ग्रह के हिंसक मौसम को दिखाता था। इसके कैमरों ने नेपच्यून के पतले, खंडित छल्ले उजागर किए। शायद वॉयेजर 2 की सबसे रोमांचक खोजें चंद्रमाओं से जुड़ी थीं। पहले हम सिर्फ 2 चंद्रमाओं के बारे में जानते थे। ट्राइटन, नेरीड, वॉयेजर 2 ने 6 नए चंद्रमा खोजे जो ग्रह के बहुत करीब परिक्रमा कर रहे थे। लेकिन असली सितारा ट्राइटन था। वॉयेजर ने दिखाया कि ट्राइटन मृत नहीं है,
यह सक्रिय है। बर्फीले ज्वालामुखी क्रायोवोल्केन, जो नाइट्रोजन गैस और गहरे रंग की धूल सतह पर फेंकते हैं। वॉयेजर 2 की मुठभेड़ कुछ ही घंटों तक चली, लेकिन भेजा गया डेटा खगोलविदों के लिए दशकों के अध्ययन का काम दे गया। यह मानवता की जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना का एक स्थायी प्रमाण है। नेपच्यून का अध्ययन करना सिर्फ एक दूर के ठंडे ग्रह के बारे में जानने से कहीं ज्यादा है। यह हमें ब्रह्मांड ग्रहों के निर्माण, हमारे अपने सौरमंडल के विकास के बारे में मौलिक सवालों के जवाब देने में मदद करता है। नेपच्यून एक बर्फीला दानव है। बृहस्पति शनि बर्फीले दानवों का अध्ययन करके हम यह समझ सकते हैं कि ग्रह विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बनते हैं। यूरेनस और नेपच्यून आकाशगंगा में बर्फीले दानव आम हो सकते हैं, इसलिए नेपच्यून को समझना हमें उन अनगिनत ग्रहों को समझने में मदद कर सकता है जो अन्य तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। नेपच्यून हमारे सौरमंडल की चरम सीमाओं की एक प्रयोगशाला है। यहां सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जिसे सूर्य से लगभग कोई ऊर्जा नहीं मिलती। यह हमें यह समझने के लिए चुनौती देता है कि ग्रहों के मौसम इंजन कैसे काम करते हैं। नेपच्यून की आंतरिक गर्मी इतनी शक्तिशाली मौसम प्रणालियों को जन्म देती है। नेपच्यून और ट्राइटन एक अनूठी कहानी बताते हैं। ट्राइटन की उल्टी कक्षा शुरुआती सौरमंडल की अराजकता का सबूत है। ग्रहों अन्य पिंडों के बीच टकराव गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ना आम था। ट्राइटन का अध्ययन हमें कुइपर बेल्ट के बारे में सिखाता है। अंत में नेपच्यून का अध्ययन मानवता की खोज की इच्छा का हिस्सा है। यह हमें हमारे ग्रह से परे देखने और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के लिए प्रेरित करता है। नेपच्यून को समझना हमारे आत्म और ब्रह्मांडीय स्थान की समझ की यात्रा का हिस्सा है। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों और आश्चर्यों से भरी हुई है। यह सिर्फ एक बर्फीला नीला गोला नहीं है, बल्कि एक गतिशील और सक्रिय जगह है जो हमें ग्रहों के बारे में हमारी समझ को चुनौती देने के लिए मजबूर करती है। इसकी कहानी एक सवाल से शुरू होती है, सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं कहां हैं? और जवाब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हवाएं ध्वनि की गति से भी तेज चलती हैं, जो ग्रह की अपनी आंतरिक गर्मी से संचालित होती है। हमने ग्रेट डार्क स्पॉट की क्षणभंगुर कहानी देखी, एक विशाल तूफान जो पृथ्वी के आकार का था और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। और फिर ट्राइटन है, वह बागी चांद जो उल्टा चलता है, जिसकी बर्फीली सतह पर आज भी बर्फीले ज्वालामुखी फटते हैं। यह सारी जानकारी हमें एक अकेले साहसी यात्री वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान से मिली। वॉयेजर 2 ने हमें जो कुछ दिखाया वह आज भी नेपच्यून के बारे में हमारी अधिकांश जानकारी का आधार है। अंत में नेपच्यून की कहानी अधूरी है। यह रहस्यों से भरी एक किताब है जिसके केवल कुछ ही पन्ने पढ़े गए हैं। भविष्य में नेपच्यून के लिए एक नया मिशन भेजने का सवाल हमें प्रेरित करता है, ताकि हम इस बर्फीले दानव के और भी रहस्यों को उजागर कर सकें और ब्रह्मांड में अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ सकें।